नगर, ये भी बहुत अच्छा कहानी है बच्चों, इसको ध्यान दीजिएगा। ये कहानी, इसमें भी आप लोगों को 5 से 7 नंबर ऑब्जेक्टिव में देखने के लिए मिलेगा। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट कहानी है, इसको ध्यान से सुनेंगे। बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी, है ना, काफ़ी ज़रूरी है। देखिए, नगर कहानी जो है हिंदी का, सेकंड हिंदी, इसका लेखक है, लेखक का हम लोग पहले जान लेंगे परिचय। लेखक जो है ये है सुजाता। सुजाता, सुजाता का वास्तविक नाम जो था, कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है वास्तविक नाम। इसका वास्तविक नाम था एस रंगराजन। एस रंगराजन, है ना, एस रंगराजन। अब देखिए होता क्या है, ये जो कहानी इन्होंने लिखा था एस रंगराजन ने, ये भाषा इसका तमिल था। कौन सा भाषा में लिखा था? तमिल में, तमिल में। और इसका आप जानेंगे कि इसका जन्म कब हुआ था। इनका जन्म भी जान लेते हैं। इनका जन्म, एस रंगराजन का जन्म 3 मई 1935 में हुआ था। 3 मई 1935 में। ये भी काफ़ी बार ऑब्जेक्टिव के रूप में एग्जाम में पूछा गया है, बोर्ड एग्जाम में, तो आप लोग इसको भी ध्यान रखेंगे। अब इसका जो है, ये तो तमिल भाषा था, इसका हिंदी जो किया है, हिंदी इसका किया था के ए जमुना ने। हिंदी अनुवाद किसने किया इस कहानी का? हिंदी में किसने किया? के ए जमुना, जमुना, है ना। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, के ए जमुना। ठीक है, इन्होंने ही इस कहानी का अनुवादन हिंदी में किया। अब तो ये तो हम लोग लेखक डिटेल्स जान गए। अब चलते हैं मेन कहानी की ओर, नगर कहानी की ओर। देखिए, ये भी कानून बहुत ही भावुक कहानी है, ध्यान देंगे। इसमें क्या होता है कि इसमें भी एक बेचारी माँ रहती है, विधवा औरत, माँ रहती है, ये औरत है ना। इसकी एक बेटी रहती है, इसकी एक बेटी रहती है। इसकी बेटी ये ले लेते हैं, इसकी ये बेटी है। इसका ये जो माँ है, इसका नाम रहता है वली अम्माल। माँ का क्या नाम रहता है? वली अम्माल, वली अम्माल, इनकी माँ का नाम। और ये जो बेटी है, इसका नाम रहता है पपाप्ती। पपाप्ती, पपाप्ती, एक और आकर, है ना। इसका बेटी का नाम रहता है पपाप्ती। होता क्या है, बेचारी ये भी बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करती है, गरीब परिवार है। एक दिन की बात है, पपाप्ती को अचानक बुखार आ जाता है। ध्यान से सुनिएगा, कहानी बहुत ही अच्छा कहानी है। पपाप्ती को क्या होता है? बुखार आ जाता है। बुखार के कारण ये तड़पने लगती है। इसकी माँ जो है गांव के डॉक्टर से दिखाती है। स्वाभाविक है, जब किसी को भी बुखार लगता है तो सबसे पहले क्या करते हैं वो लोग, है ना, मिडिल क्लास के फैमिली, वो गांव के डॉक्टर से ही दिखाते हैं। गांव का डॉक्टर इसको दवाई सब देते हैं, तो ये ठीक नहीं हो पाती है। तो वो कहते हैं क्या, कि इसको जो है शहर लेके जाइए, शहर के किसी बड़े डॉक्टर के पास लेके जाइए। इसको जो है ना, एक रोग हो गया है जिसका नाम है मेनिनजाइटिस। डॉक्टर क्या कहते हैं, इसको एक बीमारी है, उस बीमारी का क्या नाम बताते हैं? मेनिनजाइटिस, जाइटिट, मेनिनजाइटिट, मेनिनजाइटिट नाम का इसको बीमारी हो गया है। देखिए, ये रोग क्या होता है, मस्तिष्क में एक झिल्ली पाया जाता है मेनिन नाम का, उसमें इन्फेक्शन या चोट लगने के कारण, अगर किसी को माथा में पीछे से अधिक जोर से चोट लग जाए, उसके कारण ये रोग हो जाता है। तो यही रोग किसको हो गया है? पपाप्ती को। अब ये बेचारी अकेली है, इसका पति भी नहीं है,
मन ही मन बेचारी अब क्या करे, कैसे जाए शहर, है ना, कैसे जाए शहर इसको पपाप्ती को लेकर के। ये बहुत अपने आप में ही जो है ना वो मतलब बहुत ही दुखमय, असहाय, मतलब ये पति को याद कर रही है कि अगर आप रहते तो हमको यह दिन नहीं देखना पड़ता, हम अकेले नहीं रहते, अभी आप भी मेरे साथ रहते। ये बहुत ही बेचारी अपने आप को कोसने लगती है ना। लेकिन यह किसी तरह ये इसको शहर लेके जाती है। अच्छा, थोड़ा इसका गांव जो रहता है, इसका गांव का नाम जान लेते हैं। ये जो है इनका गांव का नाम रहता है मुंडा डिप्टिट। इसका लिख लेते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। मुना डिप्टिट, डिप्टिट, मुना डिप्टिट इसका गांव का नाम रहता है। और मेनिनजाइटिस टिस होगा, मेनिनजाइटिस इसको रोग हो जाता है। तो ये मुंडा डिप्टिट्स बहुत बार क्वेश्चन में आएगा कि वली अमाल किस गांव से बिलोंग करती थी, तो आंसर मारिएगा मुना डिप्टिट, ये गांव का नाम है। यहाँ से बेचारी क्या करती है, इसको एक गाड़ी से, है ना, इसको पपाप्ती को लेकर के शहर चली जाती है। कहाँ चली जाती है, शहर, हॉस्पिटल, है ना, अस्पताल। ये जो अस्पताल रहता है, ये अस्पताल मदुरै शहर में है ना। मदुरै कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में, तमिलनाडु, तमिलनाडु में एक शहर है जिसका नाम है मदुरै, मदुरै। यहाँ लेके आती है। किसी तरह बेचारी जो है ना अकेले अपनी बेटी को बहुत बुखार है, बहुत ज्यादा बुखार, वो आंखें भी नहीं खोल रही है, किसी तरह उसको बस में बैठा करके ये मदुरै अस्पताल लेके आती है। अब यहाँ देखिए क्या होता है, ये अस्पताल है। अस्पताल जब वो ले करके आती है मदुरै, जरा सा और जान लेते हैं। ये मदुरै जो है ना, मदुरै को अंग्रेज लोग यानी कि इंग्लिश में मदुरा कहा जाता है। मदुरा, अंग्रेजी भाषा में क्या कहा जाता है इसको, मदुरा, या अंग्रेज लोग इसको क्या बोलते हैं, मदुरा। और ऐसे मदुरै शहर है ना, शहर है ये जो अस्पताल रहता है ये सरकारी अस्पताल रहता है। ये अस्पताल क्या रहता है, सरकारी अस्पताल। तो बेचारी ये क्योंकि इसके पास पैसा नहीं है ना, ये कैसे इलाज करवाए पपाप्ती को। ये बेचारी दूसरे का धान गेहूं काटती है, किसी तरह अपना घर चलाती है, उसमें ये तबीयत इसका अपनी बच्ची का खराब। तो कोई भी माँ मतलब वो चाहेगी ना कि जल्दी बच्चा ठीक हो जाए। तो बेचारी इसको जो है लेकर के अस्पताल ले आती है। अस्पताल जब लेके आती है तो वहाँ पे जैसे ही इसको उतारता है गाड़ी से, वहाँ पे एक स्ट्रेचर है ना, यह स्ट्रेचर क्या वहाँ लेके आता है, स्ट्रेचर आप लोग देखेंगे हॉस्पिटल में, वहाँ एक स्ट्रेचर लेके आता है। स्ट्रेचर, स्ट्रेचर पे क्या होता है, वो पपाप्ती को, ये पपाप्ती को क्या होता है, बेचारी को इस पे लेटा देती है। पपाप्ती चुपचाप लेटी रहती है, वो आंख भी नहीं खोल पाती है। और यहाँ पे 6 डॉक्टर आते हैं, एक सबसे बड़े डॉक्टर जो मेन डॉक्टर हैं और इसके साथ और अन्य डॉक्टर, ये 6 डॉक्टर आते हैं। 1 2 3 4 5 6 डॉक्टर आते हैं। सब कोई जल्दी से, कोई डॉक्टर जो है ना इसका आंख खोल करके देखते हैं, कोई इसका गाल ऐसे चाप के देखते हैं क्या हुआ है, तो कोई इसका नस देख रहे हैं इधर कि क्या हुआ इसको, है ना। बेचारी जो है इधर इसकी माँ चुपचाप देखते रहती है, एकदम एकदम ये वो हो जाती है ना, आंखों में आंसू लिए चुपचाप देख रही है कि बेटी को क्या हुआ है, आंख भी नहीं खोल रही है, डॉक्टर देख रहे हैं उसको, ठीक है। इसी में इसी में जो है यंत्र का ये लोग यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। पहला रहता है स्टेप स्कोप, स्टेप स्कोप। ये वाला यंत्र से क्या होता है, धड़कन की गति मापा जाता है। धड़कन, धड़कन की गति, यह धड़कन की गति मापने में यूज होता है। क्वेश्चन आएगा कि कौन कौन सा यंत्र से वो लोग पपाप्ती को जांच कर रहे थे। पहला फर्स्ट मशीन क्या था, स्टेप स्कोप, इससे धड़कन की गति मापते हैं। और दूसरा था, 2 यंत्र था,
दूसरा का नाम था ऑप्थलम स्कोप, ऑप्थलम स्कोप। इससे जो है आंख की जांच के लिए ये किया जाता है, आंख की जांच के लिए, आंख की जांच। इससे सभी डॉक्टर लोग क्या कर रहे थे, देख रहे थे उसको कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, बढ़िया से इसको जांच कर रहे थे। उसी क्रम में क्या होता है, ये जो बड़े डॉक्टर रहते हैं, जो कि ये ब्रिटिश से पढ़ के आए थे, ये बहुत बड़े डॉक्टर थे, और कहा जाता है ये डॉक्टर जो है ना, ये लोग इसका जो है मतलब छात्र होते हैं ना, उसी प्रकार से ये लोग को पढ़ाते थे, है ना। ऐसा ये इसका एक डॉक्टरी का वो था पढ़ाने का, तो ये पढ़ाते थे इस सबको। तो ये डॉक्टर और अन्य डॉक्टर भी थे, ये सब डॉक्टर ही थे, लेकिन मेन डॉक्टर ये थे। ये आदेश देते हैं, ये क्या बोलते हैं, है ना, आई वॉन्ट दैट गर्ल एडमिटेड नाउ, ये बोलते हैं कि यानी कि जल्दी से इस लड़की को भर्ती करो, है ना। इसका बहुत ही तबीयत खराब है, इसको एक रोग हो गया है जिसका नाम है मेनिनजाइटिस। ये डॉक्टर बोलते हैं इसको एक रोग हो गया है जिसका नाम है मेनिनजाइटिस रोग, मेनिनजाइटिस रोग ये हो गया, इसको जल्दी से भर्ती करो। ये बोल करके बड़े डॉक्टर वहां से चल जाते हैं, जांच करके क्या होते हैं, ये बड़े डॉक्टर वहां से चल देते हैं। अब इसमें भी सारा डॉक्टर चल जाता है, दो डॉक्टर बचते हैं, दो डॉक्टर वहीं रहते हैं। फर्स्ट डॉक्टर का नाम था धनशेखर, धनशेखर जो वहां रहते हैं, और दूसरे का नाम था पाल। धनशेखर और पाल वहां रहते हैं, ये दोनों बताते हैं इनको, माँ को, कि आप जो है ना जाइए ऊपर, वहां से दाया मुड़ जाइएगा, और ऊपर देखिएगा सीढ़ी है, ऊपर चढ़ के आप चिट्ठा कटाइएगा, वहां जो जो पूछेंगे ना आप बताइएगा, ठीक है। आप चिट्ठा कटा के लाइए, और वो उसको उसके बाद इसको जांच होगा, इसका जांच होगा। तो ये दोनों भी डॉक्टर बोल करके चले जाते हैं। बेचारी अब क्या करे, स्ट्रेचर पर लेटी हुई अकेली हॉस्पिटल में, ये करे तो क्या करे, बेचारी पढ़ी लिखी भी नहीं है। अब इसको छोड़ करके या किसी तरह डॉक्टर के बताए अनुसार ये जाती है। ये जाने के क्रम में ऊपर चढ़ती है, जहां बताया गया था कि एक कुर्सी पर बैठे होंगे, वहां देखती है कि कुर्सी क्या था, खाली था। ये बेचारी जाती है ऊपर, ऊपर देखती है ये जो कुर्सी है वो कुर्सी खाली था, उस कुर्सी पे कोई भी नहीं था, ऊपर इस पे धूल पड़ा हुआ था। तो ये थोड़ा इधर उधर घबराती है, ऊपर छत पे ये पूछती है कि यहाँ पे जो बैठते हैं वो कहाँ हैं। तो बोले कि आएंगे थोड़ा देर में। तो फिर जा करके वो व्यक्ति आते हैं, ये यहाँ जा करके जो है ना बताती है कि किस प्रकार से उसको क्या क्या हुआ है, यहाँ पे वो पूछते हैं, ठीक है। वो पूछने के क्रम में लगे हैं। वो व्यक्ति आता है, और आने के बाद क्या क्या ये क्या करती है ये व्यक्ति बोलते हैं इनसे, उनकी माँ से, कि बोलो, ये चिट्ठा काट रहे हैं, बोलो तुम्हारा आय क्या है। पहले पूछते हैं तुम्हारा, उनका नाम क्या है, जो मरीज है उसका नाम क्या है। तो ये अपने नाम बोलने लगती है, मतलब बोल देती है वली अमाल, अरे तुम्हारा नाम नहीं, उनका नाम क्या है जिस जो बीमार है। तो बोलती है पपापती। बेचारी बहुत घबराई हुई है, इसको कुछ समझ में नहीं आता है क्या बोले क्या नहीं। उसके बाद जाकर के जो रहते हैं चिट्ठा काटने वाले, वो बोलते हैं कि तुम्हारा वेतन क्या है ये बताओ, कितना वेतन लिख दें। तो बेचारी अब चुप हो जाती है, कुछ नहीं बोल रही है। वो सोच रही है कि हम 1 रुपया भी मतलब मेरे पास नहीं है, हम क्या लिखा है यहाँ, पैसा शायद अगर मांगने लगेंगे तो हम क्या करेंगे। वो बेचारी घबरा जाती है, कुछ भी नहीं बोलने लगती है ना। तो उसके बाद ये क्या कहते हैं, क्या 90 रुपया लिख दें। तो ये बेचारी चुपचाप क्या कहती है कि हम वो धान वगैरह सब काटते हैं, हम दीनी, है ना, धान काटती हूँ, राई काटती हूँ, और दीनी, यही सब कुछ बोलती है इसी प्रकार से, क्योंकि बेचारी अनपढ़ है ना, इसको कुछ पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। तो ये बोलते हैं क्या 90 रुपया लिख दूं। तो ये फिर बोलते हैं आपको पैसा नहीं लगेगा अभी, सिर्फ यहाँ लिखा जाता है, क्या यहाँ 90 रुपया वेतन लिख दूं। तो ये फिर कुछ नहीं बोलते, ये 90 रुपया लिख देते हैं, और कहते हैं कि ये चिट्ठा लेके जाओ आप, है ना, आप इधर से सीधा जाइएगा, दाहिना मुड़ जाइएगा, सीधा जाइएगा, किधर मुड़ जाइएगा, दाहिना मुड़ जाइएगा, और 48 नंबर के कमरे में चले जाइएगा, ये बोलते हैं चिट्ठा काटने वाले।
तो बेचारी क्या करती है, वो चिट्ठा ले लेती है घबराए हुए। वो उसको कुछ नहीं पता रहता है ना कि 48 क्या होता है, 42 क्या होता है, बेचारी नहीं पढ़ी है। वो चिट्ठा लेकर के घबराती है, वो आगे बढ़ती है, इधर से उधर ऊपर में ही करती है। और उनको चिंता भी होती है अपना बेटी को, उसको अकेले नीचे स्ट्रक्चर पे लेटा के आई गई है, पता नहीं उसके साथ क्या होता होगा, वो जगी कि उसी तरह सोई हुई है, क्या होता है। ये बेचारी एकदम वो हो जाती है, अपने बार बार अपना पति को पूछती है कि यार अगर आप अभी जिंदा रहते तो हमें ये दिन तो नहीं देखना पड़ता, आप अच्छे से सब कुछ करवाते। बेचारी एकदम, अब क्या होता है ना, हॉस्पिटल है ना, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, बेचारी को कुछ नहीं समझ में आता है, उसको किधर देना क्या बमा, आगे जा करके थोड़ा देर बाद साइड में वो जो है ना बीच में जाके रोने लगती है। और उधर से जो व्यक्ति जाते आते हैं, है ना, जो व्यक्ति जाते आते हैं उसको कहते हैं साइड हट के रो, यहाँ बीच में रोती है। तो बेचारी कुछ नहीं, तब वहां पे एक व्यक्ति आता है, कहता है कि ये देखती है एक व्यक्ति को, है ना, जो क्या कर रहे थे, सबका चिट्ठा जमा ले रहे थे। ये सोचती है कि यही चिट्ठा हमें जमा करना है, ये लाइन में, है ना, उसी लाइन में लग जाती है, उसी लाइन में बेचारी लग जाती है। लगने के क्रम में क्या होता है, ये भी इसका भी बारी आता है, झट से चिट्ठा जा करके वहां जमा कर देती है। अब सबका नाम पुकारा जाता है वहां पे कि ये कुमारी वगैरह वगैरह सब नाम पुकारा जाता है, उसी में नाम आता है इसका, पपाप्ती कुमारी दौड़ के जाती है, ये हाँ हाँ मेरा है, मेरा है डॉक्टर साहब मेरा है। तो ये जो रहता है वो जो डॉक्टर जो भी रहता है कंपाउंडर के रूप में चिट्ठा जमा करने वाले, उसका चिट्ठा को फेंक देते हैं। अ, "हम्म, तुमको जो है 48 नंबर कमरा यही है, यहाँ जो आकर के चिट्ठा जमा कर दी, जाओ यहाँ से, ये 48 नंबर कमरा नहीं है। ये बेचारी फिर रोने लगती है, ये कहती है हमें नहीं पता है क्या होता है 48। तो ये फिर इसको, ये जो रहते हैं ना, एक लड़का के साथ इसको भेजते हैं रूम में कि जाओ आप इनको बता देना। वो जाते हैं 48 नंबर कमरे के पास, ये बेचारी को छोड़ देते हैं 48 नंबर कमरे के पास। जब ये 48 नंबर कमरे तक पहुंचती है ना, वली अम्माल उसकी माँ पपाप्ती की, तो वहां भी वो चुपचाप खड़ी रहती है। तो एक डॉक्टर इससे निकलता है, वो बोलता है क्या है, देखता है चिट्ठा, बोला अभी, अब जाओ, अब क्या हो गया, लंच का टाइम हो गया है ना, अब क्या होगा, लंच का टाइम हो गया है, कल आना। तो फिर ये बोलती है कि चुपचाप खड़ी रहती है, बेचारी रो रही है। फिर ये क्या बोलते हैं डॉक्टर इससे 48 नंबर से निकल करके कि यहाँ एक भी, है ना, एक भी सीट खाली नहीं है, यहाँ एक भी बेड खाली नहीं है, आप जो है ना कल आना, कल 7:30 बजे आना, ऐसा बोल देते हैं। कल कितना बजे आना, 7:30 बजे आना। तो बेचारी अब क्या करे, वहां से चुपचाप ये उदास हुए, मतलब कहते हैं ना कि सरकारी हॉस्पिटल सरकारी के तरह ही रहता है, किसी को जिसका थोड़ा जान पहचान ज्यादा है वही मतलब वहाँ बढ़िया से इलाज करवा पाते हैं, और किसी को मतलब गरीब लोग के लिए तो वो कुछ भी नहीं है, मानो किसी प्रकार से चल रहा है। उसी तरह ये बेचारी के साथ हो रहा है, ये रोती हुई लगभग 2 से 3 घंटा तक इसको हो गया, अभी कहाँ पपापती ये देखने के लिए भी नहीं गई है। इसको एकदम वो रहता है ना, सो ही नहीं है, बेचारी को खूब रो रही है, इसका सुनने वाला कोई नहीं, अब क्या करे। ये किसी तरह से अब वहां ऊपर में इसको पता भी नहीं लग रहा है कि हम कहाँ थे, मेरी बेटी किधर है, हम किधर से जाए, एकदम रो रही है। तो सामने में उसको दिखा कि इसी साइड सीढ़ी से हम नीचे गए थे, एक लकड़ी का सीढ़ी इसको दिखाई पड़ता है। कौन सा सीढ़ी दिखाई पड़ता है, लकड़ी का सीढ़ी, लकड़ी का सीढ़ी, लकड़िए के सीढ़ी की सहायता से बेचारी धीरे धीरे नीचे आ जाती है। उसके ये लगभग जो है ना 2 से 2.5 घंटा तक घूमती रहती है। और उसके बाद ये यहाँ के डॉक्टर बोल ही देते हैं कि अभी नहीं, ये 3 बजे के बाद आना, ऐसा कुछ बोल देते हैं। अब देखिए होता क्या, जब नीचे आती है तो देखती है जहाँ स्ट्रक्चर था वहाँ है ही नहीं, ये किसी तरह अंदर घुसती है अस्पताल में, तो देखती है एक शीशे जैसे से जो गेट था उस मतलब लगने वाला था, उसी में स्ट्रक्चर देखती है, उसकी बेटी उसी पे मतलब एकदम से देखी कि उसी पे लेटी हुई है, तो ये जल्दी से घुसने का प्रयास करती है उसमें। डॉक्टर यहाँ पे मना कर देते हैं, नहीं अभी नहीं मिलना है किसी से, है ना, अभी नहीं मिलना है, 3 बजे के बाद मिलना, 3 बजे के बाद मिलना। तो ये बेचारी फिर ये
तब से ही इससे नहीं मिली है। बेचारी रोते रहती है, वली अम्मा इसकी माँ, समझिए, बेचारी रोते रहती है। एक आदमी इधर से आता है, उसका भी मरीज इसमें रहता है। वो आदमी क्या करता है, वो डॉक्टर को चुपचाप 100 रुपया देता है ना। क्या करता है, 100 रुपया देता है और वो मिलने के लिए चला जाता है। उसी के साथ जल्दी से वली अम्माल भी घुस जाती है और अपने बेटी को गले से लगाकर बहुत रोने लगती है। बेचारी वो भी उदास थी, जगी थी, उदास थी, वो भी रो रही थी कि मेरी माँ तब से कहाँ चली गई है, 3-4 घंटे से कहाँ। एकदम बुखार मानो तो एकदम पूरा देह उसका गर्म उतना हो गया था। बेचारी गले लगा करके रोने लगती है और सोचती है कि अब हम क्या करें, यहाँ मेरा कोई भी नहीं है, हम रात भर रात कैसे काटे, वगैरह वगैरह सब बातें सोच करके वो बेचारी यहाँ देखा ये गया कि अस्पताल इतना बड़ा था, है ना, अस्पताल बहुत ही बड़ा था, लेकिन वहां पे जो है कोई भी डॉक्टर के अलावा जितने भी थे वो एकदम से कहिए तो कुछ सब कोई दुर्व्यवहार, कोई भी ठीक से उसको नहीं वो समझ पा रहा था कि किस प्रकार से मरीज को यहाँ पहुंचाना है, ये करना है, वो करना है, मतलब कुछ भी नहीं। इसको बहुत दुख हुआ था वहां पे। फिर क्या होता है, यहाँ से ये अपने बेटी को ले करके गोद में उठा करके वली अम्माल किसी तरह एक पीले रिक्शे से, याद रखिएगा रंग, पीले रंग का रिक्शा, पीले रंग का रिक्शा से ये घर वापस आने लगती है। बेचारी एकदम निराश होकर के, अब क्या होगा पता ही नहीं। बेचारी वहां कुछ भी नहीं कर सकी, भूखी प्यासी एकदम से वो होता है ना, बेचारी पीले रंग की रिक्शा से वापस आने लगती है। फिर क्या होता है, उसकी बेटी जो रहती है पपापती बोलती है मम्मी मैं ठीक हो जाऊंगा ना। उसकी मम्मी कहती है कि हाँ हाँ, बहुत सारा दिलासा दिलाते हुए कहती है कि वो डॉक्टर साहब बोले हैं क्या, वहाँ अपना है ना ओझा, वहाँ ओझा से वहाँ क्या करेंगे, झाड़ फूक करवाएंगे। ओझा से क्या करवाएंगे, झाड़ फूक, ओझा से झाड़ फूक करवाएंगे, तुम ठीक हो जाओगी। इसी प्रकार से उसको दिलासा दिलाते दिलाते बेचारी रिक्शा में वो धीरे धीरे क्या होती है, घर की तरफ रिक्शा लेकर के आने लगती है। वहीं पे जो है ना एक मंदिर मिलता है, मंदिर मीनाक्षी मंदिर, मीनाक्षी मंदिर ये मदुरै में ही रहता है। यहाँ पे भी वो प्रणाम करवाती है बेटी को रिक्शे पे से ही कि किसी तरह वो ठीक हो जाएगी। मतलब बहुत सारा बात उसको दिलासा दिलाते दिलाते अंदर से वो टूटती है ना, वो बेचारी को दिलासा दिलाते दिलाते आती है। जब फिर एक रास्ते में एक और मंदिर मिलता है, बृहदेश्वर का मंदिर, बृहदेश्वर का मंदिर। यहाँ पे वो मन्नत मांगती है कि मेरी बेटी ठीक हो जाएगी ना, मैं चढ़ावा चढ़ाऊंगी। ये बहुत सारे मतलब प्रक्रिया जो है वो करती हुई बेचारी अपने घर की ओर लौटती जाती है, रोते कपसते। उसके सामने नहीं रो रही है, बेटी के सामने, कि पता नहीं अगर हम रोएंगे तो ये भी इसका और क्या हालत होगा। बेचारी बहुत, और वो तो एकदम बेचारी बुखार से वो तरबतर है। वो किसी तरह माँ के दिलासे के अनुसार वो ताक रही है माँ को। सोचिए कितना भावुक दृश्य है, सब डॉक्टर के लापरवाही के वजह से हो रहा है। अब वहां सुनिए होता क्या है, जब बड़े डॉक्टर आते हैं ना हॉस्पिटल में, जब बड़े डॉक्टर पुनः आते हैं तो कहते हैं क्या कि वो जो लड़की को हम बोले थे जिसको रोग हो गया था, मेनिंजाइटिस रोग हो गया था, वो कहाँ है। तो एक आकर के बोलते हैं उसका डॉक्टर कि वो तो नहीं है, यहाँ एक भी बेड खाली नहीं था, हम उसको बोल दिए हैं कल 7:30 बजे सुबह आना। बस ये क्या बोलते हैं बड़े डॉक्टर, पागल हो गए हो क्या, अगर उसका रात भर इलाज नहीं होगा तो 100% उसका इलाज होना जरूरी था, नहीं तो वो मर जाएगी। तो फिर ये डॉक्टर बोलते हैं कि वो मर जाएगी तो बेड तो नहीं था खाली ना। तो फिर ये डॉक्टर बोलते हैं तुम लोग सही में पागल हो गए हो, मेरा बेड एक स्पेशल था, उस पर तुम उसको लेटा देता, उसका इलाज बहुत ही जरूरी था। इसी तरह ये लोग वार्तालाप करते रह जाते हैं और बेचारी यह इसको दिलासा दिलाते दिलाते ये घर आ जाती है। देखिए कैसा दृश्य था, है ना। इसी प्रकार से होता है, ये बेचारी कहाँ आ जाती है, घर आ जाती है। उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है। बच्चों कहानी यहीं तक थी, है ना। अब इसमें से क्वेश्चन जो बनेगा आपका,
क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा कि वो कितने नंबर कमरा में गई, तो 48 नंबर याद रखिएगा, ठीक है। उसको क्या चीज़ पे लेटाया गया था, स्ट्रेचर पे, है ना। वो कौन सा अस्पताल गई थी, तमिलनाडु के मदुरै अस्पताल गई थी, हॉस्पिटल गई थी। कौन सा रोग हुआ था, मेनिनजाइटिस रोग हुआ था। उसकी ये माता का क्या नाम था, तो वली अम्माल था। और वो बच्ची का नाम क्या था, पपाप्ती था। उसका गांव का क्या नाम था, मुंडा डिप्टिट था, है ना। और उसके बाद लेखक के बारे में भी आप लोग मेंशन कर लेंगे। इसको जिस प्रकार से आप लोग डायग्राम से कहानी को सुने हैं, उस प्रकार से इसको कॉपी में बढ़िया से कहानी के रूप में नोट कर लेंगे, लिख लेंगे। चलिए बच्चों, धन्यवाद।